अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद द दीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML और CSS की क्लास नंबर 29। और आज हम CSS की थर्ड टाइप के ऊपर बात करेंगे। हमने फर्स्ट टाइप में सीखा कि इंटरनल CSS क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, और सेकंड टाइप में सीखा कि इनलाइन CSS क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। और इसी तरह आज हम लोग CSS की थर्ड टाइप के ऊपर बात करेंगे जो कि है एक्सटर्नल CSS। और आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सटर्नल CSS क्या है और इसको किस तरह से यूज करते हैं। और आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने क्लास नंबर 27 और क्लास नंबर 28 नहीं देखी वो लाजमी देख लें, बल्कि ये वाली क्लास देखने से पहले वो ये दोनों क्लासेस देख लें, तभी आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। और आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लें कि आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या। तो आज की क्लास में हम लोग एक HTML की फाइल बनाएंगे, एक CSS की फाइल बनाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे। और जो फोल्डर हम बनाएंगे उसी फोल्डर में हम ये दोनों फाइल्स मतलब HTML की फाइल और CSS की फाइल, इन दोनों फाइल्स को उस फोल्डर में रख देंगे। और फिर हम HTML की फाइल में CSS की फाइल को लिंक करेंगे। और जब HTML की फाइल में CSS की फाइल को लिंक करेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं, मतलब फोल्डर बनाने से लेकर लिंक करने तक के प्रोसेस को कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले HTML के टैग ओपन करूंगा। HTML के टैग के बाद मैं यहां पर बॉडी के टैग ओपन करूंगा। बॉडी के टैग के बाद मैं यहां पर बॉडी के टैग को क्लोज कर देता हूं और सबसे लास्ट पे मैं HTML के टैग को क्लोज कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, अब मैं बॉडी के टैग के बाद यहाँ पर H1 टैग को ओपन कर लेता हूँ, मतलब हेडिंग 1 के टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पर H1 टैग मतलब हेडिंग 1 के टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर P टैग को मतलब पैराग्राफ टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज वलीद। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देता हूँ। और इसी तरह मैं फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं फिर से पैराग्राफ टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई चैनल नेम इज वलीद नदीम टैग। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस फाइल को एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके सेव कर देता हूँ। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और मैं इसको डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं जब न्यू पे हॉवर करूंगा सो मेरे पास एक फोल्डर का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक करूंगा और मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ एक्सटर्नल CSS क्लास। और ये लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा ताकि फोल्डर क्रिएट हो जाए। अब मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसमें एंटर हो जाऊंगा और यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास 29। और क्लास 29 लिखने के बाद मैं .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करूंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ .html और मैं सेव कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डी ड्राइव में और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट शो होता है। सो यहाँ पर मैंने डी ड्राइव को भी ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि वो जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था एक्सटर्नल CSS क्लास का वो ये रहा। और अभी मैं डबल प्रेस करके इस फोल्डर में एंटर होता हूँ और ये रही हमारे पास क्लास 29.html की फाइल। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके देखते हैं कि हमें वेब ब्राउजर में क्या आउटपुट शो होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे पास आउटपुट और ये जो आउटपुट है ये हमारे पास है हेडिंग टैग का आउटपुट, ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ टैग का आउटपुट है और ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ टैग का आउटपुट है। और अभी मैं अपने वेब ब्राउजर को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से क्लियर होता रहे। सो मैंने यहाँ पर इसको जूम इन कर लिया है और अब हम एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ और इस फोल्डर को भी क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर नोटपैड को फिर से ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक्सटर्नल CSS का कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया है मैं इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पर बॉडी को कॉल करूंगा और बॉडी को कॉल करने के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करूंगा और अब मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक
ग्राउंड और बैकग्राउंड लिखने के बाद मैं यहाँ पर डैश साइन को यूज़ करूँगा और अब मैं लिखूँगा कलर और कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और अब मैं वो कलर लिख दूंगा जो कि मैं वेब पेज के बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर देना चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लू और ब्लू लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। और अब मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। सो जहाँ पर मैंने बॉडी लिखा है वहाँ से लेकर जहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया है वहाँ तक मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास class29.html की फाइल है उसमें जो हमने हेडिंग टैग को यूज़ किया है, अगर हम इस हेडिंग टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस दोबारा से एक्सटर्नल फाइल में आएंगे। सो यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फाइल को ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं बॉडी को रिमूव करके लिखूंगा h1 क्योंकि जो हमने हेडिंग क्रिएट की है हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं h1 टैग को कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। जहाँ पर मैंने ब्लू लिखा है इसको रिमूव करके मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन और ग्रीन लिखने के बाद जो मैंने कोड कॉपी किया है एक बार इसको नेक्स्ट लाइन में फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से class29.html की फाइल को ओपन करूँगा। सो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि हमने 2 बार पैराग्राफ टैग को यूज़ किया है और इसमें जो हम लोगों ने कंटेंट लिखा है फॉर एग्जांपल हम इस कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सटर्नल CSS की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और जहाँ पर मैंने बॉडी लिखा है इसकी जगह पर मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को कॉल करूँगा और कॉल करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर P लिखूँगा और इसका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं ब्लू को रिमूव करके लिख देता हूँ येलो और येलो लिखने के बाद मैं इस कोड को सेव कर लेता हूँ। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और मैं इसको D ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल CSS क्लास का फोल्डर बनाया था मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर में मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल वलीद का। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया वलीद और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .css में कन्वर्ट करूँगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है कि जब हम एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाएंगे सो हम इसको इस नाम से सेव करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिखें बट आप लोगों ने .css की एक्सटेंशन को यहाँ पर यूज़ करना है। सो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अब हम चलते हैं D ड्राइव में और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स इस वक्त मौजूद हैं। सो यहाँ पर मैंने D ड्राइव को भी ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर एक्सटर्नल CSS क्लास के फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फाइल्स मौजूद हैं। एक है हमारे पास class29.html की फाइल और एक हमारे पास फाइल है वलीद.css की फाइल। अब हमने वलीद.css की फाइल को class29.html की फाइल के साथ लिंक कर देना है। सो यहाँ पर मैं class29.html की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और जहाँ पर मैंने HTML का टैग ओपन किया है इसके बिल्कुल बाद मैं यहाँ पर हेड टैग को ओपन कर लेता हूँ और हेड टैग को ओपन करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर हेड टैग को क्लोज कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक्सटर्नल CSS की फाइल को लिंक कर देता हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ। सो ये रही हमारे पास class29.html की फाइल। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद आप लोग देख सकेंगे कि हमारे पास अभी किस तरह का आउटपुट है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल एक सिंपल सा आउटपुट है और अभी मैं यहाँ पर मतलब HTML की फाइल के अंदर एक्सटर्नल CSS की फाइल को लिंक करूँगा। सो हमारा ये जो आउटपुट है वो डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से मैं class29.html की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और जहाँ पर मैंने हेड टैग को ओपन किया है इसके बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिंक टैग को ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स हम लिंक टैग को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने 2 फाइल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है या फिर लिंक करना होता है और लिंक टैग के अंदर ही मैं रिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा REL और अब मैं इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगा और इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करूँगा। सो फ्रेंड्स अब मैं इस इन्वर्टेड कॉमर्स में वो रिलेशनशिप लिखूँगा जो कि हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट की है उसका HTML के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो फ्रेंड वो जो हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट की है वो एक स्टाइल शीट है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टाइल शीट और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगा और अब मैं टाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइप और टाइप लिखने के बाद मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूंगा और इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करूंगा।
सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये इंडिकेट करूंगा कि जो मैंने एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट की है उसकी टाइप क्या है। सो वो एक CSS की फाइल है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट और CSS, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगा और इधर ही मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जिसका नाम है href, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन यूज करूंगा और इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर उस फाइल का नेम लिखूंगा, मतलब जो हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट की है उसका यहाँ पर हम फुल नेम लिखेंगे, मतलब एक्सटेंशन के साथ। तो पहले हम उसका नेम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो CSS फाइल का नेम है वो है waleed.css, और अभी हम इस पूरे नेम को वहाँ पर लिख लेंगे। सो मैं HTML की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ waleed.css, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देता हूँ और लिंक टैग को क्लोज कर देता हूँ। और अब हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, और जब मैं वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वेब ब्राउजर का आउटपुट है वो टोटली चेंज हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास CSS का पूरा कोड, और ये है हमारे पास एक्सटर्नल CSS और HTML का पूरा कोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल की आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।